वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है। तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो एक बार भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि भगवान श्री राम का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है। वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है और सब वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण के नीति के तहत कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति आज़ादी की लड़ाई के पूर्व भी प्रारंभ हुई थी और परिणाम उसका हुआ था कि देश का बंटवारा हो गया। इस तरह के विभेद पैदा करने वाले लोग, भाई पता नहीं कि राम तो इस देशवासियों के आस्था के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्श पर लोग अपने जीवन को चलकर सफल बनाता है, धन बनाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो क्यों गए थे तिरुपति जी पूजा करने? क्यों गए थे? बाल मुंडन करवाए क्यों गए थे? भगवान श्री राम में और वहाँ जो तिरुपति जी हैं, क्या उनमें कोई अंतर है क्या? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब भगवान विभिन्न रूपों में है, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। हिंदू आस्था यही कहता है। तेजस्वी जी, आप वोट के चलते आप इस तरह हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों बहनों के साथ, राम भक्तों के साथ आप इस प्रकार से मजाक न करें, आपको महंगा पड़ेगा और आपको जरूर अफसोस होता होगा कि हम गलत बोल रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि भगवान श्री राम का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है। वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है। तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो एक बार भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि भगवान श्री राम का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है। वह बिल्कुल दिमाग से अस्वस्थ हो चुके हैं। ऐसा कोई कहता है क्या? आस्था पर कुठाराघात लगातार करना यह ठीक नहीं है। और राम तो राम है और सब वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण के नीति के तहत कर रहे हैं। इसी तरह की तुष्टीकरण की नीति आज़ादी की लड़ाई के पूर्व भी प्रारंभ हुई थी और परिणाम उसका हुआ था कि देश का बंटवारा हो गया। इस तरह के विभेद पैदा करने वाले लोग, भाई पता नहीं कि राम तो इस देशवासियों के आस्था के केंद्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके आदर्श पर लोग अपने जीवन को चलकर सफल बनाता है, धन बनाता है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हम तो यही कहेंगे कि तेजस्वी जी वोट के लिए और अपने परिवार के कुर्सी के लिए किसी बड़ को खुश करने के लिए इस प्रकार से यह कहना और हिंदू धर्म पर अपशब्दों का व्यवहार और आपत्तिजनक बातों को कहना, तो क्यों गए थे तिरुपति जी पूजा करने? क्यों गए थे? बाल मुंडन करवाए क्यों गए थे? भगवान श्री राम में और वहाँ जो तिरुपति जी हैं, क्या उनमें कोई अंतर है क्या? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? सब भगवान विभिन्न रूपों में है, लेकिन सबका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन मतलब एक ही है। हिंदू आस्था यही कहता है। तेजस्वी जी, आप वोट के चलते आप इस तरह हिंदुओं के साथ, हिंदू भाइयों बहनों के साथ, राम भक्तों के साथ आप इस प्रकार से मजाक न करें, आपको महंगा पड़ेगा और आपको जरूर अफसोस होता होगा कि हम गलत बोल रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर माथा टेकिए, तब आपको अंदाज लग जाएगा कि भगवान श्री राम का मतलब क्या है, उनका महत्व क्या है।